गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हो आप लोग। मोती के साथ टहलने निकल चुके हैं साथियों। आज सुबह का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, चिड़ियों की आवाज़ कितनी सुहानी लग रही है। यही हमारे माइंड का भोजन होता है। यदि हम सुबह टहलने नहीं निकलते हैं तो पूरे दिन हमारे माइंड में यही गूंजता है, जो घर की लड़ाइयाँ होती हैं या घर की परेशानियाँ होती हैं, वही पूरा दिन गूंजती हैं। यदि हम सुबह टहलने निकलते हैं तो हमारे माइंड में वही गूंजता है जो हम सुबह देखते हैं। जैसे आप कोई मूवी अच्छी देखते हैं तो आपको हर पल वही नजर आता है जो आप इसमें अच्छा देखते हैं। तो वही हाल सुबह का है। यदि सुबह हम मॉर्निंग में टहलने निकलते हैं और हरियाली देखते हैं, जैसे धान की फसल बहुत इसमें खूबसूरत लग रही है, लमसम पकने वाली है। यदि सुबह निकलते हैं टहलने तो हमारा चलने से हड्डी तो हमारी मजबूत होती है और हमारे माइंड में वो चीज़ आ जाती है जो चीज़ नहीं होती है। तो साथियों, हमारे जो मोती हैं, ये सुबह यदि हम देर को उठते हैं तो ये हमको उठा देता है कि जल्दी चले। साथियों, आज हर इंसान व्यस्तता के कारण बीमारियों के चक्कर में पड़ रहा है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप व्यस्त मत हो, लेकिन व्यस्त हो, लेकिन उस तरह व्यस्त ना हो कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाओ। आपका यदि स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप जीवन में पैसा भी कमा सकते हैं। यदि हमारा स्वास्थ्य नहीं सही रहेगा तो जीवन में हम कुछ नहीं कर सकते। यदि आप अपने लिए सुबह आधा घंटा निकाल लेते हैं, साथियों इससे पहले हम भी समय नहीं निकालते थे, लेकिन जब से हम सुबह घूमने लगे हैं तो हमको खुद को लगा है, हम जब सुबह निकलते थे तो ऐसा लगता था कि पूरा दिन डिस्टर्ब। लेकिन वीडियो तो हम जल्दी से बनाने लगे हैं, लेकिन इससे पहले घूमते थे और वीडियो के माध्यम से हमने कहा लोगों को बता दें, क्योंकि ऐसे कौन जानता है कि कौन सुबह सैर करता है, कौन टहलता है। लेकिन यदि हम वीडियो के माध्यम से लोगों को बता सकते हैं कि सुबह टहलना चाहिए, तो साथियों सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा लग रहा है। निकलने लगे हैं, ये देखो भाई साहब साइकिल वाले आ रहे हैं। सुबह का नज़ारा क्या बात है, कौओं की आवाज़ आ रही है। साथियों यही चीज़ कम, हम चिड़ियों की आवाज़ हमको बहुत कम सुनने को मिलता है। जैसे कौवा बोल रहा है, ऐसे नज़ारा हम बहुत कम देखते हैं क्योंकि चिड़ियों की आवाज़ हमारे जीवन में बहुत कम हो गई है। आप लोग देखते होंगे कि जो पहले चिड़िया होती थी, गरगरैया जिनको बोलते थे, वो बहुत कम हो गई। वो चीज़ हमको बहुत कम देखने को मिलती है। आज हमारे जीवन में केवल डिप्रेशन रह गया है।
जो खुशियाँ थीं वो चली गई, क्योंकि हर इंसान व्यस्तता के कारण इतना व्यस्त है कि इंसान कहता है कि हमारे पास खाना खाने के लिए फुर्सत नहीं है। तो साथियों, ऐसी जिंदगी किस काम की, जो हमको सुबह टहलने के लिए भी जो है समय नहीं है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि यदि जीवन में खुश रहना है, यदि कोई बीमारी से आप ग्रस्त हो, तो सुबह अपने लिए कम से कम आधा घंटा 30 मिनट जरूर निकाल लीजिए। ऐसा करने से आपको खुद लगेगा कि जो वैद्य जी बता रहे हैं वो सही बात है। क्योंकि ज्यादातर लोग शहरों में सैर करते हैं, देहात क्षेत्र में बहुत कम। ये सब कहते हैं सब बकवास है। साथियों, यदि हम अस्पताल में देखते हैं कभी, तो ज्यादातर देहात क्षेत्र के लोगों को भर्ती होते हमने देखा। सही बात है, क्योंकि देहात क्षेत्र का इंसान कोई नियम फॉलो नहीं करता है, कोई रूल नहीं करता है, सब अजर्रा से करता है। यदि हम सुबह, एक हमारे दोस्त थे, डिप्रेशन में चले गए थे, तो साथ में हमारे पास वो दवा लेने आए थे। तो उसने कहा कि वैद्य जी हमको ठीक कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक, इंसान दवा से तो होता है, लेकिन सुबह यदि आप सैर करते हैं, टहलते हैं और 1 घंटा ऐसी जगह रहते हैं जहाँ आना जाना लोगों का बहुत कम है, तो आपको, आपके माइंड को वो भोजन मिलता है जो माइंड में नहीं होता। तो उन्होंने लमसम 6 महीने से सुबह टहलना शुरू किया। जब से सुबह टहलना शुरू किया, तो खुद बताते हैं कि भाई साहब, हमको इतना आराम हुआ है, इतना आराम हुआ है कि दवाई से ज्यादा हमको सुबह सैर करने निकलते हैं तो उससे लाभ है। साथियों, जीवन में उलझने तो कम नहीं होंगी, बस अफसोस एक दिन यही होगा कि एक दिन हम नहीं होंगे। आज जो चिड़ियों की आवाज हम सुन रहे हैं, तो बहुत कम सुनने को मिलता है, और गांव में तो अक्सर बहुत कम होता है। मोती क्या बात? हम्म? मोती क्या बात? क्योंकि ज्यादातर पक्षियां भी वही जगह होती हैं जहाँ इंसान का आना जाना कम होता है। क्योंकि गांव में ज्यादातर हम चिड़ियों की आवाज नहीं सुन पाते हैं। अब यहाँ एकांत है, तो हमको चिड़ियों की आवाज ज्यादा सुनाई पड़ती है। हमको तो सुबह का नज़ारा भाई बहुत अच्छा लगता है।
और यदि आप लोग वीडियो यहाँ से देखते हैं तो कमेंट कर दिया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। हम जो आप लोगों तक ये संदेशा पहुंचाते हैं ये कैसा लगता है। यदि अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करें। साथियों, यदि आपको विश्वास है कि सही बात है तो सुबह अपने लिए 30 मिनट ज़रूर निकालें। आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आप कोई बीमारी से परेशान हैं, जैसे आप कोई भयंकर बीमारी से परेशान हैं, जैसे आपको कोई कब्ज वाली शिकायत लगती है, तो साथियों कब्ज वाली जो शिकायत होती है ये टहलने से भी कम हो जाती है, क्योंकि यदि हम जब चलते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारा जो चलना होता है ये पेट पर आता है। यदि हम ज़्यादा चलते हैं तो जो कब्ज की शिकायत होती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, और हमारे लीवर को भी भोजन मिलता है टहलने से। हमारे आंतों में जो इन्फेक्शन होता है वो भी टहलने से खत्म हो जाता है। हम बहुत ऐसी बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं तो उनको हम सुबह टहलने से भी खत्म कर सकते हैं। जैसे कि लोगों के ज़्यादातर आजकल जोड़ों के दर्द की शिकायत ज़्यादा होती है चलने से। तो उसका वही कारण होता है, यदि हम सुबह घूमते हैं तो हमारा खून का दौरान बहुत अच्छा होता है, और हमारे जो जोड़ों में जो जिंक कैल्शियम रात भर सोने से जो जम जाती है, जब हम ज़्यादा टहलते हैं तो खून का दौरान होता है, लेकिन हमारे शरीर में जो कैल्शियम जो 50% काम करती है वो 100% काम करने लगती है। तो टहलने से भी ये शिकायत, अब जो लोग नहीं सुबह ज़्यादा चल पाते हैं तो आप प्रयास करिए जितना आप घूम सकते हैं उतना घूमें। धीरे 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 अपना डोज बढ़ाते रहिए, क्योंकि एक दिन टहलने से कुछ नहीं होता है। लगातार यदि हम टहलते हैं तो हमको बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ बीमारी से परेशान है। जैसे हमारे भाई साहब एक मिले थे तो उन्होंने कहा कि सुबह हम चल नहीं पाते, सुबह हम चल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पैर बिल्कुल जकड़ जाते हैं। तो हमने कहा आप सुबह उठ के क्या करते हैं? तो उन्होंने बताया कि सुबह हम उठकर पहले चाय पीते हैं, बाद में अपने काम पर निकल जाते हैं। तो हमने कहा ये जो चाय पीते हैं ये बंद कर दीजिए। तो उन्होंने कहा फिर हम चलेंगे कैसे? हमने कहा चाय से नहीं आप चलते हैं, सुबह आप 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। सुबह जब गुनगुना पानी आप पीते हैं तो हमारे पूरे शरीर में ये विकास करता है, हर जोड़ों में जाता है, हर नस में जाता है, और हमारे जोड़ों में जो शिकायत होती हैं, जैसे किसी के सूजन है, कोई नस में सूजन है, कहीं लीवर में दिक्कत है, या कहीं आंत में दिक्कत है, किडनी कम काम करती है, तो उस जगह पानी जब जाता है तो वहाँ का जो मल होता है, गंदगी होती है, उसको साफ कर देता है।
उससे हमको बहुत आराम मिलता है। उन्होंने लमसम 5-6 दिन, ज़्यादा नहीं, 5-6 दिन केवल ऐसा किया। उन्होंने फ़ोन करा, कहा भाई साहब हमको 30% आराम है, 30%। हमको ऐसा लगता था कि हम बिल्कुल जो है लंगड़ा हो जाएँगे, चल नहीं पाएँगे। उन्होंने ये सोच लिया था कि ये दिक्कत कभी नहीं जाएगी। और साथियों, वो जो भाई साहब थे उनको तो आराम मिलने लगा, लेकिन उनकी जो वाइफ़ थी, उन्होंने कहा हमारे मोटापा बहुत है, हम क्या करें? या तो अब दवा लगातार इस्तेमाल करिए, या तो हमारे बताए हुए रास्ता पर चलिए। तो उन्होंने कहा दवा तो हम नहीं खा सकते हैं, हमको कोई फोकट वाली दवा बताओ। तो हमने कहा सबसे पहले आपको सुबह 2 गिलास गर्म पानी पीना होता है। और फिर उन्होंने कहा हम तो बाहर नहीं टहलने जा सकते हैं। तो हमने कहा आपकी छत है लंबी? हाँ, या द्वार आपका लंबा है? तो उसी जगह आप कम से कम 1 घंटा, आधा घंटा, क्योंकि शुरू में 1 घंटा नहीं टहल सकते हैं, तो आप कम से कम 20 मिनट से शुरुआत करें। उसके बाद हो सके तो कोई नाश्ता आप करिए, जो नाश्ता फल का हो। चाय चाय बंद कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। साथियों, हमने लमसम से 2 महीने बाद जो है, जब मुलाकात किया, तो उन्होंने कहा हमको तो 40 से 50% लाभ है। साथियों, ये बात सत्य है, क्योंकि जो पुराने ज़माने में लोग होते थे, वो सरकार करते थे कि सुबह चाय नहीं पीते थे, चाय नहीं पीते थे। आजकल की जो जन जनरेशन है, ये सुबह, जब इसकी सुबह होती है, तो चाय से होती है। सुबह होती है तो चाय से होती है। बीमारी का कारण यही है कि सुबह हम चाय पीते हैं। कोई जानवर चाय नहीं पीता, मनुष्य को छोड़कर कोई जीव जंतु। हमने कई बार कुत्ते को चाय पिलाया, लेकिन वो चाय नहीं पी, वो दूध पी लेता है। कई बार जानवर को भी, भैंस को, गाय को भी पिलाया, लेकिन चाय नहीं पिया। तो बीमारी का कारण यही है कि सुबह हम जो नाश्ता करते हैं, वो जहर वाला करते हैं। तो साथियों, हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि समय लमसम आधा घंटा से ज़्यादा हो रहा है। हम हम भी जो है वापसी कर रहे हैं। तो साथियों, वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। नमस्कार।